उसी के आधार पे झारखंड बना है। राजनीति क्या है भाई, झारखंड ही बना है। झारखंड बनाम गैर झारखंड के आधार पे वो जिस पार्टी में एक सरकार में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसी का ये विचारधारा है। दिसम गुरु शिबू सोरेन की ये विचारधारा है कि झारखंडियों का जो शोषण हो रहा था गैर झारखंडियों से, उसी के एवज में जाके झारखंड राज्य लिया गया है। तो ये बारी वितरी की लड़ाई क्या है, तो मूल उसका क्या कुछ एजेंडे पर चर्चा हुई? देखिए, जो समिति बनाई गई है माननीय स्पीकर महोदय के अंतर्गत विधानसभा के अंदर 24 समितियां संचालित हो रही है। तो उनमें सभी समितियों में 4-3 सदस्य होते हैं जो विधानसभा के विधायक गण होते हैं, उनमें से एक चेयरमैन होता है। तो हम लोग खाद्य आपूर्ति की बैठक में आए थे। तो खाद्य आपूर्ति चूंकि नई समिति है, इसे सर्वप्रथम हम लोगों ने पूरे राज्य से एक डाटा मांगा है कि वो समितियां उस राज्य में किस प्रकार से संचालित हो रही हैं। तो वो डाटा पूरी तरीके से हमारे पास अभी आया नहीं है। बाकी ये पुस्तकालय समिति है, तो उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो पुस्तकालय इस राज्य में 3-4 जिले ही हैं जहाँ पर राज्य स्तरीय हैं, तो उनको हम लोग मैक्सिमम कर सके, उससे हम लोग प्रखंड स्तर पर ले जा सके। इसको लेकर भी हमारी जो चेयरमैन मैडम है वो काफ़ी गंभीर है और निसंदेह उनके नेतृत्व में पुस्तकालय समिति भी अच्छा कार्य करेगी। खाद्य आपूर्ति की बैठक के अभी तक अगर देखें तो POS मशीन जो डीलर्स को है 2G मशीन चलती है, तो आप भी देखते हैं लगातार घूमते हैं। देखिए, चूँकि जितने भी विधायक है जेन्युइनली वो सारी चीज़ों को जान रहे हैं। बस एक बार जब हम लोग का सारे स्टेट से जो हम लोग जानकारी मांगे वो मिलने के बाद हम लोग अपने कार्य को आगे बढ़ा देंगे। मतलब अपग्रेड करने की दिशा में जी जी, निसंदेह। शराब घाटे लेकर क्या करें? ये बिल्कुल इस राज्य के साथ एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी है और निसंदेह इस पर बहुत सारे और भी लोग हैं जो सम्मिलित रहे हैं, जो कि एक दिन का तो है नहीं, ये पूर्व की सरकार के समय से ही ये चल रहा होगा। तो निसंदेह ये जो भी लोग इस दायरे में आते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड सरकार के शराब नीति को आप समर्थन करिएगा या फिर? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्य सरकार उस पर आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर इस राज्य की हालात के अनुसार देखा जाए तो हमें लगता है कि हमें शराब से थोड़ा सा धीरे धीरे हटना चाहिए इन विषयों से। आज इस राज्य के लुटने का, यहाँ के जल जमीन जंगलों को लोग बेच जो दिए हैं, आप कहीं नज़र उठा के देखें, झारखंड के लोग अपनी ज़मीनों को बेचकर जो कहाँ चले गए पता नहीं, तो उसका एक कारण शराब भी है। तो इस पर चिंतन, सामाजिक चिंतन की आवश्यकता है। एक बोकारो विधायक श्वेता सिंह को लेकर फिर एक बयान आया कि सीधा टारगेट किया जा रहा है उन्हें। किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। हम लोग के लोग क्या टारगेट करेंगे जी? आप हमारे लोग जब 2019 में आप इलेक्शन लड़े थे तो हमारे लोग थे क्या उस समय? हम तो एक उसी के आधार पे झारखंड बना है। राजनीति क्या है भाई, झारखंड ही बना है। झारखंड बनाम गैर झारखंड के आधार पे वो जिस पार्टी में एक सरकार में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसी का ये विचारधारा है। दिसम गुरु शिबू सोरेन की ये विचारधारा है कि झारखंडियों का जो शोषण हो रहा था गैर झारखंडियों से, उसी के एवज में जाके झारखंड राज्य लिया गया है। तो ये बारी वितरी की लड़ाई क्या है, तो मूल उसका आधार ही वही है, झारखंड बनाम जो गैर झारखंड का जो यहाँ बढ़ता हुआ प्रभाव। सर, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में महामहिम के नाम लेने से महफिल में जो है आपका शोर गूंजने लगा था। नहीं, महामहिम ने भी जब नाम लिया और जो हमारे प्रोफेसर जो संचालन कर रहे थे उन्होंने भी जब नाम लिया, माननीय मुख्यमंत्री ने 3 अवसर पर जो मेरा नाम लिया गया, तीनों अवसर पर वो बाहुबली वाला दृश्य था। बाकी विधायक टेलीविजन में है, देख लीजिए, बाकी विधायकों के लिए लोग मैंने कोई ना शोर था ना कोई करतल ध्वनि थी, लेकिन जैसे मेरे नाम का उद्घोष हो चुकी, वो जो छात्र हैं वो जानते हैं कि जयराम महतो हमारे बीच से गया है, वो अभी भी इसी कॉलेज में पढ़ ही रहा है, तो उनको वो भाव हुआ कि हमारे बीच क्या है। अगर आज इसे अगर तालियों की करतल ध्वनि से अगर समर्थन नहीं करते हैं तो राज्यपाल महोदय को कैसे लगेगा कि ये सच में जयराम महतो के विश्वविद्यालय में आए हैं? तो उनको आभास तो होना चाहिए था। दादा 1-2 मिनट हमको टाइम। तो आप लोग मिलने के लिए आए थे डुमरी विधायक, क्या कुछ बातचीत हुआ? मेरे तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार। सबसे पहले तो हमने जो है डुमरी विधायक हमारे माननीय जयराम महतो जी से मिलने आए थे। हमारी कोल्हान में जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी दोनों को मिला के बहुत ही 2 गंभीर मुद्दों को लेकर हम लोग टाइगर के पास आए थे। सबसे पहला तो है कि कास्ट सर्टिफिकेट, जो जाति प्रमाण पत्र के लिए जो दिक्कतें आ रही हमारे जमशेदपुर लीज एरिया में, खतियान के अभाव में हमारे पिछले 10 सालों से हमारे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में और भी जितने भी सरकारी सुविधाएं होती है वो नहीं मिल पा रही है। इस विषय में हमने टाइगर से ये बात को रखा है कि आप इस पे संज्ञान ले, और टाइगर ने, जयराम महतो जी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस बात पे संज्ञान लेके इस सत्र में विधानसभा में इस बात को रखेंगे। और इसके अलावा नौकरी का विषय पे, जो जमशेदपुर में टाटा स्टील इतने वर्षों से हमें
अलग अलग क्षेत्र में कोल्हान से हम लोग आए थे। टाटा स्टील ने हमें बुलाया और हमें नौकरी दी और हमें बसाया, लेकिन हमने अपने जो खतियानी ज़मीन थे वहाँ पे छोड़ के हम लोग विस्थापित होकर वहाँ पे आए थे। आज उन्होंने हमें दिया था ये आश्वासन की पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देंगे, आपके समाज को हम लोग आपका हक अधिकार देंगे, लेकिन वो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज हमारे जो जितने भी भाई बंधु लोग हैं वो लोग मजदूरी कर रहे हैं, साफ सफाई में काम कर रहे हैं, उनके जितने भी बच्चे हैं वो उसी तरह से बहुत ही बोलते हैं कि गरीबी से भी बहुत ही निम्न दर पर जी रहे हैं। इसी वजह से ये 2-3 मुद्दे थे, इसको लेके आए हैं। इसके अलावा भी हमने कुछ दिन पहले टाटा स्टील को इस जो हमने कास्ट सर्टिफिकेट मुद्दा है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो हमने टाटा स्टील से मांग किया था कि हमारे कंपनी अधिनियम 133 में ये बात है कि उनको जितने भी ST-SC हैं उनको CSR फंड से सुविधाएं उपलब्ध करानी है। तो इसके लिए हमने टाटा स्टील से ये पूछा था कि CSR फंड से आपने आज तक हमारे समाज के लोगों को, हमारे समाज के बच्चों को कितनी सुविधाएं दी है, इसका भी सवाल हमने उक्त 3 दिन पहले DC महोदय को ज्ञापन दिया है और इस विषय में जल्द से जल्द मतलब जांच के आदेश भी दिए जा रहे हैं। और कुछ समस्या? सभी को जोहार। मैं झारखंड एबोरिजिनल घासी ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और आज हम लोग अपनी टीम के साथ रवि जी के साथ झारखंड विधानसभा आए थे और माननीय डुमरी विधायक जिन्हें कि टाइगर के नाम से जाना जाता है, उन्हें हमने अपनी समाज की कुछ समस्याओं से अवगत कराया, जो कि अभी हमारे रवि भाई बोले। इसमें जो ज्वलंत मुद्दा है आज की डेट में, वो सबसे बड़ा मुद्दा है जाति प्रमाण पत्र का, और उसी विषय पर हम लोगों ने उनके सामने बात रखा। साथ ही आज जो खतियान का मामला है और रोजगार का भी जमशेदपुर में मामला है, इनके अलावे आने वाले समय में जो हमारी बस्तियों के माने रख रखाव का मामला है या जो भी समस्याएं हैं, उन सभी विषयों पर हमने अपनी बातों को रखे और जयराम महतो जी से आश्वासन मिला कि हम सभी इन मुद्दों पर हमसे जो हो पाएगा हम जरूर करेंगे। धन्यवाद। ठीक।